गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मोहित माथुर एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। कल हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसको मैं एक थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। और ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में आते हैं क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में आने वाले नंबर कितने क्या कहलाएंगे? सारे के सारे रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जहां पर हमने बताया था कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और मैंने इसका आपको रीजन भी कल के वीडियो में दिया था कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है। अगर किसी बच्चे को Q इज नॉट इक्वल टू का रीजन जानना हो तो मेरा कल का वीडियो वो देख सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली रेशनल नंबर की चार प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट होती है एडिशन, सेकंड होती है सब्सट्रैक्शन, थर्ड होती है मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ होती है डिवीजन। तो एडिशन में क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ेंगे? एडिशन के लिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप टॉपिक डाल दोगे एडिशन की प्रॉपर्टी। एडिशन के बारे में हमने बचपन से पढ़ते आए हैं कि एडिशन का मतलब सिंपली फॉर्म में अगर मैं देखूं कि 1 + 1 = 2 होता है, ये सबको पता है। 2 + 2 = 4 होता है, ये सबको पता है। यही एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन रेशनल नंबर को किस तरीके से ऐड किया जाता है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। लेट कोई भी दो रेशनल नंबर हम ले रहे हैं, a = 1/2 मैंने ले लिया एंड b = 5/2 मैंने ले लिया। अब हमें एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो करनी है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब a + b = a की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 1/2 कर दूंगा और b की जगह क्या कर दूंगा? पुट में 5/2 पुट कर दूंगा। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, मतलब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब a + b = क्या होगा? 2 होगा। और जब डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं इसका मतलब ऊपर का जो न्यूमिनेटर होता है वो इजीली आपस में ऐड हो जाता है। तो 5 + 1 = कितना होगा? 6 होगा। तो 6/2 हो जाएगा। और a + b = कितना हो जाएगा? 6 में अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब a + b की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। मतलब अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यही होती है एडिशन की प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमने सेम डिनोमिनेटर का एग्जांपल लिया था। अब ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो डिफरेंट होगा। वापस से मैंने a और b दो रेशनल नंबर लिए। a की जगह मैं मान लेता हूँ लेट सपोज 1/2 ही ले लेता हूँ और b की जगह मैं 3/5 ले लेता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो इनको किस तरीके से ऐड करेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। a + b = क्या होगा? a की जगह क्या पुट करूंगा मैं? 1/2 प्लस b की जगह क्या करूंगा मैं? 3/5। अब बच्चों जब डिनोमिनेटर सेम था तो हमने उनका एलसीएम सेम लिया था और ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर था उनको दोनों को ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? a + b = 2 और 5 का एलसीएम ले लो, या दूसरा मेरे तरीके से अगर सीखो तो ये जो अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यहाँ पर 2 × 5 हमने लिख दिया एज इट इज। हमने यहाँ पर प्लस का साइन था लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 × 5 हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है। अब 2 को 2 से कट कर दो, यहाँ पर क्या बचा 5। जो 5 बचा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले न्यूमिनेटर से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5। प्लस का प्लस लगा दो, माइनस हो तो माइनस लगा दो। यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 को 5 से कट कर दो, क्या बचा यहाँ पर 2 बचा। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले न्यूमिनेटर से, तो कितना आएगा 3 × 2। अब इनको सोल्व कर लेंगे, तो a + b = कितना हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बाय 5 2 × 10 = 6 और 5 कितना हो जाएगा 11/10। ये आंसर है। तो सेम डिनोमिनेटर हो तो रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया, और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो रेशनल नंबर को किस तरीके से ऐड करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताएं, उसको हम कल के लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने जान ली कि एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब किस तरीके से रेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी सब्सट्रैक्शन की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी सब्सट्रैक्शन। सिंपली अगर लैंग्वेज में बोलूं, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो 2 - 1 = कितना होगा 1 होगा। 4 - 5 = कितना होगा -1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ा जो नंबर है वो किसका है माइनस का, इसलिए -1 आएगा। तो सिंपली अगर लैंग्वेज में बोलूं तो सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है माइनस करना होता है। लेकिन रेशनल नंबर को किस तरीके से माइनस किया जाता है मैं वो भी आपको सिखा देता हूं। कोई भी मान लो, लेट a = मैं 1/2 ले लेता हूँ, सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, और b = मैं 3/2 ले लेता हूँ। अब पहले हमने इन दोनों को ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब a - b हमें निकालना है। तो a की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 1/2 पुट कर दूंगा, b की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 3/2 पुट कर दूंगा। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है मतलब इनका एलसीएम जो होगा सेम आएगा, तो a - b = क्या होगा 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 है तो 2 लिख देंगे वहां पर भी। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है इसका मतलब जो ऊपर वाले न्यूमिनेटर होता है वो इजीली माइनस हो जाते हैं, तो क्या क्या लिख दूंगा 1 - 3। तो a - b = कितना हो जाएगा 1 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे -2। क्यों बचेंगे -2, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, तो -2/2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा a - b = कितना हो जाएगा -1। यही इसका आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया सेम डिनोमिनेटर वाले सब्सट्रैक्शन। अब हम डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट सपोज a की जगह मैं ले लेता हूँ 1/2 ले लेता हूँ a की जगह, एंड b की जगह 5/3 ले लेता हूँ मैं। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है a - b = कितना हो जाएगा, a की जगह पे 1/2 पुट कर दूंगा और b की जगह मैं -5/3 पुट कर दूंगा। अब आप ये देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब यहाँ 2 है या 3 है, इसका मतलब मैं एलसीएम लूंगा, और एलसीएम मैंने आपको सिखाया कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो a - b = क्या हो जाएगा 2 × 3। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 को 2 से कट कर दो, बचा क्या 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3 को 3 से कट कर दो, बचा क्या 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 10। तो a - b = कितना हो जाएगा 3 में से 10 के तो कितना बचेगा बच्चों -7। -7 क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, -7/6 ये आंसर है। तो सब्सट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। एडिशन के बारे में पढ़ लिया कि एडिशन किस तरीके से फॉलो होता है रेशनल नंबर में,
और सब्सट्रैक्शन किस तरीके से फॉलो होता है रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ते आए हैं। मल्टीप्लाई करना है सिंपली फॉर्म में, लेकिन रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। थोड़ा हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं गुणनफल या गुणा करना। सिंपली फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो मतलब 2 बन जा 2, मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको पता है ये होता है। तो 2 बन जा इज इक्वल टू कितना होगा 2, या 5 2 जा कितना होगा 10। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इजीली, लेकिन हमें रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हैं। तो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके भी मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से रेशनल नंबर को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजी फॉर्म में। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू, मैं कोई भी एक रेशनल नंबर लेता हूँ 1/2 ले लेता हूँ मैं तो, और b इज इक्वल टू मैं 3/2 ले लेता हूँ। और हमें क्या निकालना है, a मल्टीप्लाई b निकालना है हमें। तो a की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 1/2 पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई का जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और b की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 3/2 पुट कर दूंगा। ठीक है। अब हमने सब्सट्रैक्शन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो हमने क्या पढ़ा था, हम डिनोमिनेटर को देख के चलते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता। हमें कोई डिनोमिनेटर नहीं देखना, हमें सामने वाले नंबर को सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले नंबर को इस वाले से, मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। तो a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। क्लियर है बच्चों। तो कितना आंसर है इसका 3/4। नेक्स्ट एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, डिफरेंट डिनोमिनेटर का ले लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं, सपोज a बराबर ले लेता हूँ मैं 10/6 और b इज इक्वल टू -1/2 ले लेता हूँ। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, a मल्टीप्लाई b निकालना है। तो a मल्टीप्लाई b निकालने के लिए a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह क्या पुट कर दूंगा 10/6, b की जगह क्या पुट कर दूंगा -1/2। बच्चों माइनस आया इसलिए मैंने कोष्टक जो है ब्रैकेट जो है अपनी मर्जी से लगाया है, तो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब -1 से, तो कितना हो जाएगा -10, और 6 को 2 से कर दो कितना आ जाएगा 12। यही आंसर है। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना चाहते हो तो इसको 2 की टेबल से कितनी बार काट दोगे आप, -5 बार। 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 6 बार। याद रखना जब भी आप 2 की टेबल में इनका 2 का डिवाइड करोगे तो ऊपर भी 2 का डिवाइड होगा नीचे भी 2 का। ऐसा नहीं है कि ऊपर 2 का कर रहे हो नीचे 3 का कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, वो रूल फॉलो होता ही नहीं है। सेम नंबर से कट करेंगे इनको। ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा -5/6। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब हम बात करेंगे लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है डिवीजन। डिवीजन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है रेशनल नंबर के लिए। फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना या भाग देना। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड रखते हैं वो डिवीज़न का मतलब जानते हैं कि डिवीज़न का मतलब होता है भाग देना, और इंग्लिश में अगर इसको बोलूँ तो मैं डिवाइड करना। अगर हमें 2 रेशनल नंबर को डिवाइड कर, या सपोज करो अगर मुझे 4 को 2 से डिवाइड करना है तो आपको पता है 2 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो।
यस, सबसे पहले हमें इसमें डिवीज़न को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जिसे कहता हूँ। रेसिप्रोकल क्या होता है? कोई भी एक नंबर होता है उसको उल्टा करना। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5 होगा, या 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 होगा। तो अगर मैं क्यों रेसिप्रोकल ऑफ 5, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। अगर मैं कहूं रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 होगा। मतलब कोई भी नंबर हो गया, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/6 होगा, या 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी नंबर का उल्टा करना। मतलब कोई नंबर अगर सीधा है तो उसको उल्टा कर दो तो वही उसका रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे डिवीज़न। डिवीज़न क्या होता है? दो रेशनल नंबर्स का। ये पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी डिवीज़न में रेसिप्रोकल ही काम आएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब हम बात करते हैं डिवीज़न के बारे में कि सपोज करो a इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 1/2 और b इज इक्वल टू लेता हूँ मैं 3/4। अब हमें क्या करना है कि a डिवीज़न इज इक्वल बाई 2, मतलब a को b से डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? a की जगह क्या पुट कर देंगे? 1/2, और डिवीज़न का साइन ही आपको पता है, डिवाइड का साइन जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? b की जगह 3/4। अब देखो हमें क्या करना होगा, इसको सोल्व करने के लिए दो तरीके हैं, लेकिन आप एक सिंपल तरीका रेसिप्रोकल से कर सकते हो। ये वाली जो टर्म है, अगर मैं इसको मेरे अगर इस हैंड से देखूँ तो ये राइट हैंड साइड वाली टर्म होगी और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म होगी। मतलब इसको अगर मैं कह दूँ तो ये RHS ले लेते हैं हम। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, इसको मैं बोलूँ तो इसको LHS ले लेते हैं अपन। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें जब भी दो रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? जो RHS वाली फॉर्म है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ डिवीजन का जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो हम क्या करेंगे? a डिवीजन बाय b इज इक्वल टू 1/2 RHS का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3, और डिवीजन के जो साइन की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन 4/3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4/6। ये आंसर है इसका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। a बराबर मैं ले लेता हूँ मान लो -1/4, और b इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं -3/6। अब a को b से डिवाइड करना है, यानी a डिवीजन का साइन b, a की जगह पे क्या पुट करूंगा? -1/4, और b की जगह पे क्या पुट करूंगा? -3/6। ब्रैकेट मैंने अपनी मर्जी से लगाया, आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस का साइन था इसलिए लगाना पड़ा। अब मुझे इसको डिवाइड करने के लिए ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? LHS का पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा है? RHS का पार्ट, यानी राइट हैंड साइड। मेरे तरीके से अगर आप यूं खड़े होंगे तो ये आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला। मैं इस तरीके से खड़ा हूं बोर्ड की तरफ, तो ये मैं राइट हैंड साइड मान रहा हूं और ये मैं LHS मान रहा हूं। आप कोई सी भी अलजेब्रिक इक्वेशन ले लो, लाइक 2x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड होता है और ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड होता है मैथ में। तो मैंने मैथ के अकॉर्डिंग लिया है, ये वाला पार्ट को राइट हैंड साइड लिया है, ये वाला पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लिया है। तो मैं क्या करूंगा? इनको डिवाइड करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, और जब आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर जो डिवीजन का जो साइन है उसको किस में चेंज कर दोगे? मल्टीप्लीकेशन में। तो a b इज इक्वल टू, मतलब राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल क्या होगा? -3/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -6/3, क्योंकि माइनस तो माइनस रहेगा,
तो -6/3 और यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई -6/3। इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 6, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस था, इसलिए ये प्लस में से चेंज हो गया, तो कितना आ जाएगा 6/12। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में काटूँ तो 2 की टेबल से कटेगा 3 बार और ये 2 की टेबल से कटेगा 4 बार। ठीक है, ये आंसर है। चेंज कर, हाँ सॉरी 1/2। तो आज का जो हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर वो यही ख़त्म होता है। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, सब्सक्राइब दें और बेल आइकन पे घंटी दबाएं ताकि आपको जो आने वाले नोटिफिकेशन है वो आगे से आगे मिलते जाएं। थैंक यू सो मच।